तेजस्वी तो प्रधानमंत्री को यहाँ कैंप करना पड़ता है। वो दिन भी आएगा, थोड़ा धैर्य रखिए। आप थोड़ा धैर्य रखिए ना, थोड़ा सा, अभी तो शुरुआतें है। इतनी बौखलाहट किसी लोगों को नहीं होना चाहिए। 500 रुपए में जो वीडियो चला रहा है ना, कहाँ से चलवा रहा है, के चलवा रहा है, अपना घूम रहा है, दिन भर वीडियो लेके चलवा रहा है ना, ये जानकारी आप लोग को होगा कि नहीं होगा? 3 वीडियो, 2 वीडियो, 4 वीडियो लगाओ, 5500 ले जाओ, नहीं मालूम है आप लोगों को? उससे पीआर बनता है। अरे जनता ने तय करती है जी। 500 रुपए किसी का वीडियो चला दीजिएगा तो उससे वोट मिल जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। मैं मनीष आपके साथ। हम आपको बताते चले कि बांकीपुर विधानसभा से उपचुनाव होने वाली है। इसको लेकर के बीजेपी के जो कैंडिडेट थे अभिषेक कुमार, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। बजाते प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके उन्होंने कहा कि हम अपना नामांकन वापस लेते हैं पारिवारिक कारण से। इस बीच में आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव कह रहे हैं कि बीजेपी अपने कैंडिडेट को वापस ले लिया है और दूसरे कैंडिडेट को उतारा है। इससे साफ पता चलता है कि महागठबंधन जीत रही है और बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नबीन, उनके हैसियत को कम कर रही है बीजेपी। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं शक्ति सिंह यादव, सुनिए पहले उनके वक्तव्य को। आपको ऐसा लगता है कि इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है राष्ट्रीय कुछ नहीं, जनता खोज रही है तेजस्वी यादव? कोई नहीं खोज रहा है, भरम में जी रहा है। जनता सीधे संपर्क में तेजस्वी जी से खोज रहा है उन लोगों को जिन लोगों ने दगा दिया है। तेजस्वी जी को तो जनता प्यार करती है, स्नेह करती है। तेजस्वी जी के सारे लोग लगे हुए हैं यहाँ। कोई है जो नहीं लगे? प्रधानमंत्री जी आ गए क्या? गृह मंत्री जी को आना पड़ेगा जब तेजस्वी जी आ गए, तो भरम मत रहिए। याद है वो दिन, भूल गए क्या? एक दिन जब घूम जाते हैं तेजस्वी तो प्रधानमंत्री को यहाँ कैंप करना पड़ता है। वो दिन भी आएगा, थोड़ा धैर्य रखिए। आप थोड़ा धैर्य रखिए ना, थोड़ा सा, अभी तो शुरुआतें है। इतनी बौखलाहट किसी लोगों को नहीं होना चाहिए। 500 रुपए में जो वीडियो चला रहा है ना, कहाँ से चलवा रहा है, के चलवा रहा है, अपना घूम रहा है, दिन भर वीडियो लेके चलवा रहा है ना, ये जानकारी आप लोग को होगा कि नहीं होगा? 3 वीडियो, 2 वीडियो, 4 वीडियो लगाओ, 5500 ले जाओ, नहीं मालूम है आप लोगों को? उससे पीआर बनता है। अरे जनता ने तय करती है जी। 500 रुपए किसी का वीडियो चला दीजिएगा तो उससे वोट मिल जाएगा। तेज प्रताप जी भी उतरने वाले हैं। अरे कोई उतरे, कोई जिसको उतरना, लोकतंत्र है, सब रोकिएगा। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। लड़ाई तो राजद बनाम भाजपा है। भाजपा अभी राजद के प्रत्याशी से बहुत नीचे चल रहा है। तेज प्रताप डैमेज कर पाएंगे? अरे कोई डैमेज किया है? 2 करोड़ लगभग वोट आया तेजस्वी जी के नेतृत्व में, कोई डैमेज कर पाया? ये तो अगर इलेक्शन मैनेजमेंट में कहिए कि अगर ये मशीनरी मैनेजमेंट नहीं हुआ होता, ईवीएम का खेला नहीं होता, तो ये लोग सत्ता में दिखाई पड़ते। तेज प्रताप जी को आप लोग हल्के ही मिले? अरे यार, हम किसी व्यक्ति का कहाँ नाम ले रहे हैं? हमारी पार्टी की विचारधारा है, लालू प्रसाद जी की विचारधारा है, और उस विचारधारा के सामने किसी की विचारधारा नहीं चलती। एकदम फाइनल है। आप तो घूमते हैं, आपका तो देख रहे थे, आप घूम रहे हैं। पक्का जीतेगा आपका आदमी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। रेखा गुप्ता जीतेगी चुनाव। जेडीयू में फायरिंग शुरू हो गया है, कई नेताओं को निकाला जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं जदयू के अंदर बेचैन है। जदयू की जो नई टीम है, भारतीय जनता पार्टी का नव प्रकोष्ठ बना है। जो नीतीश के चाहने वाले जो लोग थे, उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है। जो नया उदय हुए हैं भाजपा से साठगांठ कर करके, उन लोगों को सम्मान दिया गया है। जब नहीं दिया गया सम्मान तो क्या होगा? वही होगा ना। नीतीश कुमार के अंदर में अगर चेतना होती तो बहुत सारे लोग इधर उधर घूम रहे हो दिखाई पड़ते आपको। अब नीतीश है कहाँ? नीतीश फिनिश, सोड्डा, कुछ नहीं। जदयू की पार्टी है, भाजपा का एक प्रकोष्ठ बनकर रह गया। कल जो बैठक हुई है, वो बैठक जो कल हुआ, मालूम है आपको? आप लोग को बीमार है, नहीं जाएंगे, खबर चलाते हैं, पढ़ते हैं आप लोग कि नहीं? मान मनोबल के बाद 5-7 मिनट के लिए गए पूर्व मुख्यमंत्री, दे हाथ गोड़ हाथ फैलाते हुए पहुंच गए वहां पर। बोल रहे थे, देख नहीं रहे थे? बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई। ये बने गए हैं काम का, तो उसमें क्या क्या लोगों ने बोला?
सब बात नहीं कहनी चाहिए। जो व्यक्ति आदर के पात्र, ममता का पात्र हो गया हो, उससे राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब नीतीश कुमार ममता के पात्र हैं, दया के पात्र हैं, उन पर किसी प्रकार की टिप्पणी हम लोग नहीं करना चाहते। जिस हाल में है, भगवान न करे कुछ उस हाल में कोई राजनेता पहुंचे। नॉमिनेशन के 24 घंटे के बाद भाजपा ने अपने कैंडिडेट को बदल दिया, कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी को बदला है। अभिषेक बंटी वापस लिए, भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाया। औपचारिकता जो था पूरा हुआ कल मीडिया के सामने। मेरा एक लाइन में मानना है कि लड़ाई भाजपा के अंदर है। भाजपा बनाम भाजपा की लड़ाई है, नितिन नवीन बनाम और लोगों की लड़ाई है। इसमें नितिन नवीन की हैसियत को दिखाई गई है, तौला गया है। अगर मानदंड अगर ये है कि अभिषेक बंटी के माता पिता पर अगर कोई ऑर्डर स्कैम का मामला था, तो नीतीश मिश्रा कैसे मंत्री हैं? ये लॉजिक तो सेट नहीं करता। और कोई है और कोई मामला है, तो पूरे मामले की तहकीकात के बाद पता ये चलता है कि ये लड़ाई भाजपा बनाम भाजपा के अंदर है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को लोग निपटाने में लगे हुए हैं, क्योंकि वो प्रत्याशी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पसंद की प्रत्याशी थे। हालांकि सब भाजपा ही के लोग हैं, लेकिन भाई किसी को नॉमिनेशन करा करके उसकी बलि दे दो, बलि ले लो, अच्छी नहीं बात है। प्रचार है ना कल के मीडिया में भाई कि फॉर्डर स्कैम में ध्रुव भगत के साथ उनके नाम आ रहे थे, इसके कारण वापस लिया गया। तो नीतीश मिश्रा तो 2 विभाग के मंत्री रहे, तो और सम्मान मिला हुआ है। अब बहुते लोगों का नाम है रिश्वश्री वाला में, तो कैसे सब बना हुआ है मंत्री? तो भाजपा के अंदर ये सब चीजें चल रही है, भाजपा के अंदर का ही मामला है। जिसको घूमना है घूमे। लड़ाई तो रेखा गुप्ता बनाम अन्हीं लोगों का है। इन लोग अब टिकेंगे कहाँ? पहली हार तो भाजपा की हो गई उसी समय जब नाम वापस हो गया। मजबूत पकड़ राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी, महागठबंधन के प्रत्याशी, उसकी मजबूत पकड़ है। भाजपा ऐसे ही नहीं एक्सपेरिमेंट करने लग गई। फायदा किसको होगा? फायदा किसको होगा? क्या आप लोग अपने पक्ष में इसको देख रहे हैं? आप लोग को ये मौका मिला, फायदा आप लोग को भी होगा। फायदा राजद को होगा, किसको होगा फायदा? और उसका फायदा होना है। राजद की प्रत्याशी जो रेखा गुप्ता, वही चुनाव जीतेगी। राजद ही चुनाव जीतेगी। इन लोग अब कहाँ टक्कर में है? निपटारा कौन चाह रहा है? नितिन जी को निपटाने वाले भाजपा के लोग होंगे ना, सबका नाम पूरी लेना ठीक नहीं। ऐसा बॉस से दिखा नहीं, बॉस का होश ठंडा हो गया। ऐसा बॉस होता है क्या? ऐसा बॉस होगा, बॉस का होश ठंडा कर दे लोग। ऐसा कैसा बॉस है बताइए? अच्छे आदमी थे नितिन नवीन को काहे इन लोगों ने ठिकाना लगा दिया? तो जी हाँ, आपने सुना, उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हैं, उनके हैसियत को कम करने के प्रयास में लगी हुई है बीजेपी। उनके जो चहीते कैंडिडेट थे अभिषेक कुमार, उनके नाम को वापस ले लिया है बीजेपी ने। और उन्होंने यह भी बताया कि इससे साफ तौर से पता चलता है कि महागठबंधन जीत रही है। महागठबंधन के तरफ से जो आरजेडी के कैंडिडेट रेखा गुप्ता जो उतरी हैं मैदान में, वो जीत रहे हैं। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।